अरे भैया आप अचानक? हाँ पूनम बेटा, कैसे हो? बढ़िया भैया, आइए बैठिए। और भैया अचानक से आ गए, खबर भिजवा देते और खाली हाथ आ गए। आपको पता था छोटे भाई के घर आ रहे हो तो कुछ लेके आते। वो क्या है ना बेटा, मैं कुछ ज़रूरी काम से आया था, बस 10 मिनट के लिए आया था, नहीं तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आता। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। और बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? और कैसे अचानक आना हुआ भैया? सब ठीक तो है घर में? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है, मैं आपसे कुछ बात करने आया था, बहुत ज़रूरी। हाँ हाँ बोलिए भैया। तुम तो जानते हो ना, मेरा एक छोटा सा बिजनेस था, जो मेरी फैक्ट्री में आग लगने से मेरा बिजनेस सारा चौपट हो गया। अब मैं ये सोचा था कि थोड़े से पैसे मिल जाएं ताकि मैं अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सकूं। नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, थोड़े से चाहिए, अगर थोड़ी सी मदद हो जाती तो। देखिए भैया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, जब से हम शहर में शिफ्ट हुए हैं ना, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। गाड़ी ली है, फर्नीचर लिया है और किश्तों में घर भी तो लिया है। और आपको पता है भैया जी, गांव में भी मम्मी पापा को पैसे भेजने पड़ते हैं, अभी तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। बेटा देख लेते एक बार, अगर थोड़े बहुत पैसे पड़े हों, क्योंकि मुझे थोड़े ही चाहिए। आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको दे दूँगा उस टाइम। देखिए, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी भैया, पैसे होते तो मैं आपको दे देती। अच्छा, अमित कहाँ पे दिख नहीं रहा? अमित भैया ये ना काम के चक्कर में दुबई गए हैं, और आपको पता ही है घर चलाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। और वैसे भी भैया, हमें ना किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं है। हाँ बेटा, वो मजबूरियाँ जो हैं इंसान से कुछ भी करा देती हैं, क्या कर सकते हैं। अभी आप अमित से मेरी बात करा सकते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना 1 महीने से रिचार्ज नहीं है। भैया अभी कैसे बात करा पाऊंगी, इस समय उनका मीटिंग का टाइम होता है, अभी वो फोन भी पिक नहीं करेंगे। बेटा आप एक बार फ़ोन लगा के तो देखो, आपका फ़ोन तो ज़रूर उठाएगा। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करती हूँ। देखा भैया, मैंने बोला था ना नहीं उठाएंगे, ऑफ जा रहा है फोन उनका। जी बेटा, वो आप एक बार देख लो, अगर कुछ हो जाए तो। बस मुझे अभी के लिए पैसे चाहिए, उसके बाद अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर तुम्हें दे दूँगा वापस। भैया आप ना बार बार बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अगर होते तो क्या मैं आपको मना करती? अब ऐसे बार बार मत बोलिए प्लीज भैया। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अरे भैया रुकिए, खाना खा के जाइए, ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं। और वैसे भी इनको पता चला ना आप आए हो और भूखे गए हो तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं फिर कभी खा लूँगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं फिर कभी आऊँगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। भैया आप यहाँ पर कैसे? मैं कुछ काम से आया था अमित, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी अमित। पूनम ने बताया कि तुम दुबई गए हो। दुबई गया हूँ? नहीं, मैं तो नहीं गया, मैं तो यहीं हूँ। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। चलिए आप मेरे साथ चलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया से झूठ बोलने की? क्या कहा तुमने इन्हें कि मैं बाहर गया हुआ हूँ? तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे थप्पड़ मार दिया। छोटी सी बात नहीं है ये। मेरे भैया मेरे घर पर मदद मांगने के लिए आए थे और पैसे तो घर में रखे हुए थे ना, तो दे देती तुम इन्हें। तुमने झूठ बोलकर मेरे भैया को घर से बाहर निकाल दिया कि मैं बाहर गया हुआ हूँ। तो इसमें मैंने गलत क्या किया? तुम बताओ, क्या तुम्हारा परिवार नहीं है क्या? शर्म तुम्हारे भाई को आनी चाहिए, हर 2 दिन के बाद मुंह उठा के चले आते हैं पैसे मांगने। पूनम, तमीज से बात कर। ये मेरे बड़े भैया हैं और भाइयों का फर्ज बनता है कि एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। और आज जब मेरा भाई मुझसे मदद मांगने के लिए आया है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके काम आऊं। और एक बात बता, अगर कल को हमारे हालात खराब हो जाएं और तुम अपने घर अपने भाई के पास मदद मांगने के लिए जाओ और वो तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करे जैसा तुमने मेरे भैया के साथ किया है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो सोचो मेरे भैया को कैसा लग रहा होगा। अरे वो हमारे घर पे मदद मांगने के लिए आए थे, उन्हें उनका भाई नहीं मिला लेकिन भाभी मिली, और भाभी ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। सॉरी अमित, मुझसे गलती हो गई। सॉरी भैया। कोई बात नहीं बेटा,
और हाँ, आगे से अगर कभी मेरा भाई आए ना तो उसकी इज्जत करना, और ये मत भूलना कि तुम्हारा भी अपना भाई है, कभी उसे भी जरूरत पड़ सकती है, कभी उसके साथ भी ऐसे हालात हो सकते हैं। भैया, आपको कितने पैसों की जरूरत है? मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। 50,000 रुपये चाहिए? अभी लेकर आता हूँ। लीजिए भैया, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, और अगर आपको और पैसों की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपका छोटा भाई हमेशा तैयार है आपके लिए। लेकिन मुझे तो 50,000 रुपये चाहिए थे बस। रख लीजिए भैया, आपके छोटे भाई का काम अच्छा चल रहा है। अच्छा अमित, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आप खाना खा के जाइए, खाना बना हुआ है। आइए।